हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैं इनसाइट्स का सेकेंड टेस्ट लेके आई हूँ। कंप्लीट टेस्ट है ये, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्पेस डेब्रिस रेफर्स टू ओनली आर्टिफिशियल मटेरियल ऑर्बिटिंग अर्थ। नहीं, देखो गाइस, नेचुरल मटेरियल भी हो सकता है जो मीटेरॉइड या एस्टेरॉइड्स की वजह से आता है। ऑल स्पेस डेब्रिस ऑर्बिट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। नहीं, जरूरी नहीं है। इवन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी क्या हो सकता है, स्पेस डेब्रिस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। केस्लर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू स्पेस डेब्रिस। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या ओनली करेक्ट है, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। Which of the following instrument can be used by the private members to raise capital from the abroad? देखो, अगर आपको क्या करना है, अब्रोड से कैपिटल क्या करनी है, मतलब कि वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप क्या इशू कर सकते हो, ठीक है। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ये बात बिल्कुल सही है। आप अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट अमेरिका में क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट या मेनली आप यूरोपियन मार्केट्स में इशू कर सकते हो। इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट नहीं इशू कर सकते। इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट हम जब इशू करते हैं जब आपको इंडिया की मार्केट से पैसे रेस करने हो, ना कि अब्रोड से, ठीक है। इसलिए थर्ड नहीं होगा। बाकी हाँ, ये बात बिल्कुल सही, आप मसाला बॉन्ड भी इशू कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। टू विच द अमंग फॉलोइंग आश्रम वर द शूद्रस एंटाइटल टू ड्यूरिंग द एंशियंट एज। एंशियंट एज में कौन से आश्रम से क्या मतलब शूद्रस बिलोंग करते थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। देखो गाइस, 4 तरह के आश्रम होते थे, आपको पता भी होते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो तो चारों को मानते थे, लेकिन जो शूद्रस के लिए सिर्फ क्या था, गृहस्थ आश्रम था। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। बाकी अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी होगी तो मैं आपको क्या मतलब कि इसको भेज दूंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो आप वहाँ पढ़ लेना। विच अमंग द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गाइस, अगर आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको ये नहीं पता, ये आपको पता होगा कि HIV होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये भी आपको पता होगा TB नहीं होती। तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, तो अपने आप क्या आप इस पर पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स का एक करेक्ट आंसर है। तो अगर हम देख सकते हैं क्लैमिडिया, गोनोरिया, HIV, सिफिलिस और HPV इन्फेक्शन सबके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल मिनरल पॉलिसी। तो गाइस, इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया था PT 365 इकोनॉमी में। इट इंट्रोड्यूस राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, ये बात बिल्कुल सही है। इट मेक्स माइनिंग एंड एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ पब्लिक सेक्टर। नहीं, एक्सक्लूसिवली इनको नहीं किया, अब इनको प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें क्या कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। इट प्रपोजेस टू एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है माइनिंग की वजह से वहीं पर उस फाउंडेशन को क्या जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एकम फास्ट रिसेंटली न्यूज़ में था। जो अगर एकम फेस्ट है ये मेनली इसलिए एफर्ट है ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को और नॉलेज को प्रमोट कर सकें। किसके अंडर? दिव्यांग जो हमारे डिसेबल पर्सन हैं उन कम्युनिटी के अंडर हम क्या कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज को प्रमोट कर सकें। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है। इस जो एकम फेस्ट को कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019। इसका टारगेट ये है कि हमें 20 to 30% रिड्यूस करना है PM 2.5 एंड PM 210 बाय 2024। ये बात बिल्कुल सही है। ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, तो ये बात भी सही है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो कहीं इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसमें हम हमेशा गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये आप याद रखना कि जो ये प्रोग्राम का है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, और जो CPCB है वो इसकी एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी है। ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट स्टेटस एंड पावर्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस इज बार्ड फ्रॉम सेकिंग एनी पब्लिक ऑफिस आफ्टर डिपेंडिंग द ऑफिस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीफ जस्टिस किसी भी पब्लिक ऑफिस में क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में गलत हो गई। चीफ जस्टिस इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड हैज द इक्वल प्रेरोगेटिव टू एलोकेट केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूट। ये बात बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं, जैसे केसेस के जो कॉन्स्टिट्यूंट बेंचेस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो कर सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने बताना कि कौन से मोन्यूमेंट को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बिल्ड किया गया था। ये बात बिल्कुल से, कुतुब मीनार ने इसको शुरू किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन इसको यस किया जाएगा, बिल्ड आया है, ठीक है। कुतुब मॉस्को को भी इन्होंने बनाया था, बाकी 2.5 दिन का झोंपड़ा भी इन्होंने बनाया गया था। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट कहते हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी जो किला मॉस्को है वो पुराना किला भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये आई थिंक हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो आप ये देख लेना। कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन्स, और आपको बताना है कौन से जो ऐसे माउंटेन्स हैं जो इक्वेटर के साउथ में लाई करते हैं। देखो, माउंट एकनकुआ, ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारे साउथ में लाई करता है। ये साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वहाँ की होती है। देखो, माउंट किलिमंजारो, ये भी क्या है, ये भी मतलब कि अफ्रीका में पड़ता है। जो अगर माउंटेन्स है गाइस, ये अफ्रीका में है, लेकिन ये नॉर्थ में पड़ता है इक्वेटर के, ठीक है। तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगा। तो ओनली तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
With reference to the PESA Act 1996, popularly known as, consider the following statement. PESA Act extended the system of the local self government to 5th and 6th schedule. It is तो guys only the 5th schedule के अंडर जो एरियाज है ना 5th schedule के अंडर सिर्फ उसी में अप्लाई होता है, ना कि 6th schedule में नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई। PESA Act envisaged the creation of the autonomous region in tribal area। देखो गाइज जो ऑटोनॉमस रीजन है वो 6th schedule के अंडर होता है, ना कि PESA के अंडर, तो इसलिए जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। तो नाइदर 1 नॉर 2 कैसे करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड। इट इज़ अ फंड क्रिएटेड बाय द यूएनएस्को। तो क्या मैं आपको बता दूं जो वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड है ये प्राइवेट है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फंड को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ना कि यूनेस्को के अंडर नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। द फंड एम्स टू आइडेंटिफाई कल्चर हेरिटेज साइट्स एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। ये बात बिल्कुल सही है। ये करती है जो कल्चर हेरिटेज साइट्स है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस की उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए जो फाइनेंशियल फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। Which constitutional bodies find mention in the second schedule, that is the provision related to the emoluments, allowances and privileges। सेकंड शेड्यूल में कौन सी बॉडीज मेंशन है, देखो मतलब कि स्पीकर्स की किसकी मतलब कि यहाँ से सैलरीज जाती है, तो ये बात बिल्कुल सी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जाती है लोकसभा की, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की भी जाती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जाती है। देखो यूपीएससी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर की इसमें से नहीं जाती, तो इसलिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फोर्थ और फिफ्थ नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलईडीज आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड द लॉन्गर लास्टिंग देन सीएफएल। ये बात बिल्कुल सही है। उजाला प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एलईडी यूसेज। ये बात भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने बताना लास्ट वन को सेकंड से मैच करना और बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। जो गाइस अगर आपको नहीं पता ना तो इसमें थोड़ा अपना अपना मतलब कि गेस वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ब्रोच आपको पता होगा, ब्रोच गुजरात से, तो बी का तो 2 आएगी। इस हिसाब से क्या आएगा आपके कुछ जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रोच कहाँ पे, गुजरात है में, ठीक है। उसके बाद क्या है जो मोटू पालू है वो कहाँ है, मेनली आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। और जो मुजरीस है वो किधर से, वेस्ट बंगाल, सॉरी तमरालपति है वेस्ट बंगाल से, और जो मुजरीस है वो कहाँ से, केरल से। तो इससे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए का 3 बी का 1, तो बी करेक्ट इसका आंसर है। Consider the following statement with respect to the National Investment Fund. It is made up from the proceeds from disinvestment of central public sector enterprise। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आता है वो इस फंड के अंदर जाएगा। एससीबीआई ने अप्रूव किया नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं, तो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Consider the following statement regarding the nationalist response to the British participation in World War First। द मॉडरेट ने सपोर्ट किया था कि वॉर को, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सट्रीमिस्ट ने क्या अगेंस्ट किया था, नहीं, एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। रिवोल्यूशनरी डिसाइड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन द ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। रिवोल्यूशन ने सोचा था कि इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया जाए। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताना है कौन से पेयर सही है। देखो डक्कन पैसेज का लक्षद्वीप है मालदीव्स में, तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जो डक्कन पैसेज है वो किसके अंडर है, वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। 8 डिग्री चैनल क्या अंडमान निकोबार आइलैंड पे, नहीं। देखो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंडर जो है वो 10 डिग्री चैनल, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्या साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, मैंने आपको बता दिया गलत हो गया। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो ये बात बिल्कुल ओनली जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कम्स अंडर द एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी साफ नाम से पता चल रहा है कि कुछ आरबीआई ऐसा काम कर रहा है ताकि क्या कर सके, हम बैंक्स की जो कंडीशन है उसको अच्छा कर सके। तो इसलिए करा है कि कट इन द रेपो रेट बाय आरबीआई। पर बिल्कुल सही, अगर आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट में कट कर देगा तो बैंक ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वहाँ से उधार ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सेलिंग ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन बोर्ड, जो कहते अगर ये जैसा कोई मार्केट अगर ऐसा कोई मेजर होगा तो वो फिजिकल मेजर में आएगा, मॉनेटरी मेजर में नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर ऑल काइंड ऑफ सब्सिडी, तो गाइस ये भी मॉनेटरी मेजर में नहीं आएगा, फिजिकल मेजर में आएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा, अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट की रिडक्शन करते हैं तो इससे क्या होगा, जो बैंक्स हैं उनको कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा रख पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री मैच लिस्ट वन और सेकंड को मैच करो और आप बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जो बटलर कमेटी किस लिए बनी थी, ताकि हम क्या कर सकें, इंडियन स्टेट्स और जो पैरामाउंट पावर है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम समझ सकें। तो हार्टो कमेटी आपको पता ही एजुकेशन से रिलेटेड थी। बाकी जो हंटर कमेटी है जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और जो मुड्डूमैन कमेटी है वो एज अ डाय के वर्क किया था, ठीक है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो कहेगा DC। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स ऑफ द कंसीडर है, तो पता है 3 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटिव फंड होता है, कंटीजेंसी, पब्लिक अकाउंट। और आपको बताना कौन सा फंड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, तो भाई कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को किया गया, ठीक है। कॉन्टीजेंसी को नहीं किया। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। अब आपने बताना
फॉलोइंग टैक्स बताना है, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, और आपने बताना है कौन सा टैक्स है एड वैलोरम टैक्स का। तो अगर एड वैलोरम टैक्स का क्या होता है, ये पूरी मतलब कि पूरे अमाउंट पे लगता है। लाइक एक होता है स्पेसिफिक टैक्स होता है, एक एड वैलोरम टैक्स होता है। लाइक स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, लाइक सपोज करो आप रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे आपने मतलब 4-5 डिशेस मंगवाई, तो स्पेसिफिक टैक्स के हर एक डिश पे लगेगा। लेकिन जो एड वैलोरम टैक्स क्या होता है वो कंबाइंड टैक्स पे लगता है, ठीक है। तो भाई जीएसटी बिल्कुल एड वैलोरम टैक्स के अंडर है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो क्या है, जिसकी जितनी ज़्यादा होएगी वो पूरी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो इनकम टैक्स होता है वो पूरी इनकम पे नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि लाइक अगर 5 लाख तक की इनकम तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो इनकम जो रेट होगा वो अलग होगा, इनकम टैक्स अलग होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती रहेगी जो टैक्स का रेशो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या है वो इसका एक एग्जाम्पल नहीं है, तो इसलिए क्या है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब आपने बताना कौन से नेशनल पार्क है जो कौन सी रिवर से होकर जाते हैं। देखो मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे, असम में है, और ये मानस रिवर से होकर जाता है, ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर से। पेंच नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र एमपी में है, और ये नर्मदा से नहीं, ये पेंच रिवर से होकर जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में, और ये बानस से होकर जाता है, तो ओनली थर्ड करेक्ट है इसका, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एमएचए, ये बात बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है वो किसके अंडर है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय होम मिनिस्टर, तो गाइस ये बात गलत है। जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो किसके अंडर है, बल्कि होम मिनिस्टर के अंडर है, और इसको जो कौन हेड करते हैं वो डायरेक्टर जनरल इसको क्या हेड करता है, तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। अब आपने बताना स्पीसीज है कौन कौन सी डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या करती है, फाउंड आउट किए जाते हैं, कैक्टी, ऑफकोर्स, एक्वाकिया और यूफोर्बिया, तो तीनों की तरह स्पीसीज क्या है जो डेजर्ट इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। Which of the following ideas were stressed by the Bhakti saints of 15th and 16th century? Idea of personal code, ये बात बिल्कुल सही है। Futility of religious rites, ये बात बिल्कुल सही है। कंसेप्शन ऑफ निर्गुणा ब्राह्मण की मतलब कि गॉड इज वन या गॉड की आइडल वर्शिप से अगेंस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। प्योरिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, देखो इस वक्त उस पर काम नहीं होता, तो इसलिए क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट के करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कम अंडर द राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा। राइट टू फ्री एजुकेशन, ये बात बिल्कुल सही है। फ्री लीगल एड भी आप ले सकते हो, प्राइवेसी की आपको राइट है, ठीक है। पुट्टू स्वामी केस में आ गया था। राइट टू रेपुटेशन भी है, ठीक है। रेपुटेशन मतलब आपकी डिग्निटी, ठीक है। तो चारों के चारों क्या है बिल्कुल जो आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल टेररिस्ट क्लाइमेट्स, ग्लोबल टेररिस्ट क्लाइमेट का कौन कौन से मतलब कि किसी का भी कहीं का भी जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन अफेक्ट करता है। ऑफकोर्स ओशन करंट्स अफेक्ट करती हैं, विंड पैटर्न्स अफेक्ट करती हैं, इवेपोरेटन कितना वाटर हो रहा है भाई, अगर वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा आएगी, ठीक है। अर्थ रोटेशन होने डिस्कस, ये बात बिल्कुल, तो चारों के चारों फैक्टर्स क्या है अफेक्ट करते हैं, तो ऑल द 4 आंसर करेक्ट। अब आपने बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग मेनली क्या होता है, ये एक तरह का सेटलमेंट होता है। सपोज करो मैंने आपसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है, ठीक है, या आपने मुझसे लेनी है, तो उससे क्या आएगा कि हम पहले क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम इतने प्राइस पे आपको बेचेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज द सेटिंग ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बिटवीन द कंट्रोल लीगल एंटिटीज विद इन एंटरप्राइज। तो गाइस इसका जो सेकंड सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। विद रेफरेंस टू द बजटरी प्रोसीजर ऑफ द कट मोशन, तो गाइस कितने तरह के 3 तरह के मेनली मोशन पास किए जाते हैं, टोकन कट मोशन, ठीक है, इकोनॉमिक कट मोशन, ठीक है, तो पॉलिसी कट मोशन, ये जो पास किए जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कट मोशन आर मेंशन नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। तो गाइस कट मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। कट मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो भाई लोकसभा में तो पास किए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। अ कट मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट एनी चार्ज एक्सपेंस, ये बात बिल्कुल सही है। तो कट मोशन हम कब पास करते हैं, जब हम बजट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट उसको पास नहीं कर सकते, तो ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसकी करेक्ट है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एशियन वाटर बर्ड सेंसर, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, मॉनिटर करते हैं स्टेटस ऑफ वाटर बर्ड्स एंड वेटलैंड, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज कोऑर्डिनेटेड इन इंडिया बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। तो ऐसी कोई बात नहीं अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ पाते, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं तो क्वेश्चन देखो यूपीएससी ऐसा तो क्वेश्चन बनाएगा कि 100 के 100 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं अटेम्प्ट कर सकता, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, ट्राइब्स को मेंशन करना है। देखो जो मसाई ट्राइब है वो मेनली केनिया की है, ठीक है। तो जो किरजी ट्राइब है ये कहाँ के भाई आप देख लो, ये एशियाटिक स्टीप की है, ठीक है। बाकी जो रेड वो टाइप्स है वो कहाँ की है, वो नॉर्थ अमेरिका की है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, बी है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वायसरेज, आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में देखो लाइटन, मायो, लैंडस्टोन, कर्जन। देखो गाइस सबसे पहले जो आया था मायो आए थे, ठीक है, उसके बाद जो आए थे लाइटन आए थे, फिर लैंडस्टोन आए और फिर कर्जन आए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहेगा 2, 1, 3, 4। आप इनका टाइम पीरियड भी देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि जो गवर्नर जनरल और जो वाइसराइज है उनकी जो लिस्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उससे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोंग डैम लेक, ये वेटलैंड साइट है जो कि रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड के द्वारा प्रोटेक्ट की जा रही है, बात बिल्कुल सही है। ये ब्यास रिवर पे ये बात भी सही है। ये इंपॉर्टेंट लेक है, पंजाब में नहीं है, देखो कहीं पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाईएस्ट सैलिनिटी इज मेनली लोकेटेड नियर द इक्वेटर। देखो ऐसी बात नहीं है, देखो इक्वेटर में क्या होता है, मतलब कि बारिशें बहुत होती है, रेनफॉल बहुत होती है, जिस वजह से क्या है वहाँ पे सैलिनिटी इतनी नहीं होती है। हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पाई जाएगी, ट्रॉपिकल रेंज में पाई जाएगी, ना कि इक्वेटर में। इसलिए जो फर्स्ट है वो गलत होगी। सब पोलर और पोलर लैटिट्यूड्स में मिनिमम सैलिनिटी पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। जो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है वो क्या करती है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट यूरोप के उस पर वहाँ पे सैलिनिटी डिक्रीज करते नहीं, उल्टा ये करते हैं सैलिनिटी बढ़ाती है, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द वेरियस रेवोल्यूशन मार्च, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो। जो ब्लैक रिवोल्यूशन है, तो गाइस इसको आपको पता होगा, जो ब्लैक रिवोल्यूशन है वो मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आता है। जो येलो रिवोल्यूशन है वो ऑयल सीड्स के लिए आया था। ग्रे रिवोल्यूशन आया था फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, और जो ब्लू रिवोल्यूशन आया था वो फिश प्रोडक्शन के लिए आया था। तो गाइस इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा सी। With reference to the National Testing Agency recently न्यूज़ में था, consider the following statement, it is an autonomous organization and a society registered under the Indian Society Registration Act। ये बात बिल्कुल सही है। देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और किसके अंडर है, इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। इट इज़ चेयर बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MHRD। देखो मैं आपको बता दूँ MHRD क्या करती है, MHRD एक मतलब कि जो एजुकेशनिस्ट है, जो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट है, उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और वही इसको हेड करते हैं। MHRD के द्वारा डायरेक्ट इसे हेड नहीं किया जाता। इट इज़ एम टू कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो क्या पहली बात, बोर्ड एग्जामिनेशन इसके द्वारा नहीं कंडक्ट किया जाता है और हर एक एंट्रेंस एग्जाम इनके द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ऑल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत होगी, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसकी करेक्ट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गृह। देखो ये आपको पता होगा, ग्रीन रेटिंग ऑफ इनहैबिटेटेड ह्यूमन सेक्टर में है, तो वो गृह इसलिए आया था ताकि हम क्या कर सकें, एक तरह का रेटिंग सिस्टम है ताकि हम उस बिल्डिंग का जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस है उसको हम क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। तो इट इज़ द नेशनल रेटिंग सिस्टम दैट विल इवेल्युएट द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग कवर एंड इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब आपने जाना जो मराठा भक्ति सेंट्स है, एकनाथ, नामदेव, रामदास, कौन से जो मतलब कि सेंट हैं जो छत्रपति शिवाजी के टाइम में क्या करते थे, प्रीच करते थे, तो इसमें सिर्फ रामदास हैं, ठीक है। तो ओनली थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द बेसिक एजुकेशन। आपने बताना है गांधी जी की जो वर्धा स्कीम थी उन्होंने कौन से फीचर को क्या किया था, एडवोकेट किया था। ऑफकोर्स उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए कंपल्सरी, और वो फ्री एजुकेशन में उन्होंने बात करी थी। मदर टंग होना चाहिए, शुड बी द मीडियम इंस्ट्रक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, ये बात बिल्कुल सही है। अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वो भी इस पर आई है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन, और आपने बताना है कि कौन सा माउंटेन है जो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। वोसिस माउंटेन, सीरा नवेरा, उरल माउंटेन या हर्ट माउंटेन। देखो गाइस ये उरल माउंटेन को छोड़ के जो तीनों वो है ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कैसे करेक्ट आंसर है। विद रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कमिटी। देखो दोनों हाउसेज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें जो 15 हैं वो लोकसभा के होते हैं और जो 7 तो हैं वो राज्यसभा के होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द कमिटी टू बी हेडेड बाय मेंबर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। नहीं, देखो कुछ साल पहले क्या जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको कौन मेनली हेड करता था, जो पार्टी किसमें अभी मेजोरिटी में है उसका ही जो मेंबर होता था वो उसको हेड करता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से क्या अपोजिशन पार्टीज को हेड करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी इसको नहीं पता था, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो उसकी करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसकी करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपको पता है, इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड किया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, तो ये बात गलत है। इन्होंने वॉलंटियर ब्रिज ऑफ खुदाई खिदमत गार्ड्स को ऑर्गेनाइज किया था, ये बात बिल्कुल सही है। वो यूज टू बी वायलेंट अटैक। देखो आप बताओ, आप एक तो इनको गांधी बोल रहे हो, आपको लगता है वो वायलेंट अटैक को कभी एडवोकेट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। नोट और उन्होंने खुदाई खिदमत गार्ड को ऑर्गेनाइज किया था, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसमें क्या करेक्ट है, ठीक है। बाकी जो जो अब्दुल गफ्फार खान है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है, जो मेनली अफगानिस्तान का इलाका है, ठीक है। अब आपने क्या कुछ पेयर्स हैं उनको उनके अकाउंट्स को उनके साथ मैच करना है। अल-बिरूनी ने डिस्क्राइब किया अबाउट इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल। देखो अल-बिरूनी का दिल्ली सुल्तानत के पीरियड में आए थे, तो मुगल के पीरियड में नहीं आए थे। दुरात बरसोना ने डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। जीन बसपत ने कंपेयर किया था ट्रेडिंग ट्रेवेनियर कंडीशन इन इंडिया टू ईरान एंड ओटोमन में, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। With reference to the coal bed methane, consider the following statement. Coal bed methane is a form of natural gas extracted from coal bed, तो ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया के पास कोई रिजर्व नहीं, भाई गलत है कि इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट रिजर्व है कोल बेड मिथेन के, तो ओनली तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल गंगा काउंसिल। यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, देखो पीएम होते हैं इसके काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं। इट विल बी द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिवर गंगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है सीएम की है और 5 गंगा से, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है।
कंसीडर द फॉलोइंग रीजनल ग्रुप्स, और आपको बताना है इंडिया किसका मेंबर नहीं है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का इंडिया मेंबर नहीं है। एशियन +6 में बिल्कुल से एशियन का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन जो +6 में उसमें इंडिया मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट का भी इंडिया मेंबर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OECD का देखो इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ कमिटीज़ हैं उनका इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट होगी, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द डच डिजीज। देखो अगर डच डिजीज किस लिए बोलते हैं, डच डिजीज इट रेफर्स टू द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एन इकोनॉमी ऑफ एनीथिंग दैट गिव्स राइज टू द शॉप इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो इसका जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement regarding the Hindustan Socialist Republican Association. It was inspired by the Russian Revolution and socialist ideology. ये बात बिल्कुल सही है। It spoke of a revolution involving a struggle by the masses to establish the dictatorship of proletariat. ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या जो proletariat कौन होते हैं, जो लेबर जो लोग होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं proletariat। ये चाहते थे कि जो लेबर क्लास है उनका रूल को क्या डेवलप किया जाए। इट्स मैनिफेस्टो टाइटल एज द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वॉज रिटन बाय द भागवती चरण वोहरा। तो गाइस अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप इनको अलग से लिख सकते हो। तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। सर्टेन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोसीडर। देखो कुछ सर्टेन बिल्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आपने बताना है कि कौन से ऐसे बिल्स हैं जिनको आप प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल और मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट अफेक्टिंग टैक्सेशन इन द विच स्टेट्स एंड इंटरेस्ट। तो क्या जो मेनली जो मनी बिल्स होते हैं वो आप प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल रिलेटिंग टू, देखो अगर आपने कोई न्यू स्टेट भी करना है या स्टेट्स को अल्टर करना है तो उसके लिए भी जो बिल्स होते हैं पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आता है, तो ये भी नहीं होगा। फॉर मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ इंडेक्स, फिर अगेन ये मनी बिल की तरह आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑल द अबव बिल्स रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों बिल्स को पहले क्या करिए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। जो इसमें डी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। आ जियोग्राफिक रीजन हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आपने बताना है कौन सा रीज़न को इन्होंने क्या बताया, एडवोकेट किया। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे मेनली स्नो की होती है, बहुत ज़्यादा मीन एनुअल टेम्परेचर लो होता है। मोसेस लेकिन और स्टेजेस यहाँ का कॉमन वेजिटेशन है। तो किस टाइप का क्लाइमेट होगा ये आप समझ चुके होंगे, लोरेंशियल, सिबेरियन, आर्कटिक या ब्रिटिश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आर्कटिक क्लाइमेट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग सुल्तानेट पीरियड द रियल आर्क वॉज बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बलबन स्टोन, पे ये बात बिल्कुल सही है। जम्मत खाना मॉस्क के बाद द फर्स्ट ट्रूली इस्लामिक मोन्यूमेंट ऑफ द सुल्तानेट पीरियड, तो ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement with reference to the National Biopharma Mission. It is an industry-driven mission to accelerate the biopharmaceutical development in India. तो क्या इंडस्ट्रियल और अकेडमी ड्राइवन मिशन है, नो कि ओनली इंडस्ट्रियल, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। द मिशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द DPIIT, तो नहीं भाई इसके द्वारा इसको नहीं लीड किया जा रहा, तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो नाइदर 1 नोट 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हम देख लेते हैं इसको कौन लीड कर रहा है। देखो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, दैट इज द बायरैक, DBT के अंडर है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ये जो बायरैक है वो इसको कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपने बताना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कथकली डांस केरला से बिलोंग है, ये बात बिल्कुल सही है। कथक डांस ये मेनली यूपी का है, ये क्लासिकल डांस है जिसमें मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमने ऐसा सेम क्वेश्चन जब हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए तब हमने किया था। कुचिपुड़ी डांस किया तमिलनाडु से, नहीं देखो कुचिपुड़ी डांस क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश से, ना कि तमिलनाडु से, तो ओनली जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग रेट्स, रेट ऑफ प्रोहिबिशन, रेट ऑफ सेरिटोरी और रेट ऑफ क्यो वारंटो। तो गाइस कौन सी रेट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू हो सकते हैं। तो क्या जो रेट ऑफ प्रोहिबिशन है वो मेनली जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू होती है, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा, और सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। रेट ऑफ सेरिटोरी हो सकता है, रेट ऑफ क्यो वारंटो भी हो सकता है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में लेड टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, जब आपकी इंडिया की जो करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी तो क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको अपनी चीज़ का माल यहाँ इंडिया में कम मिलेगा और वहाँ बाहर ज़्यादा मिलेगा। इंक्रीज इन NIRA डिपॉजिट लेड टू द करेंसी डेप्रिसिएशन, नहीं लिखो गाइस, करेंसी एवेल्यूट एप्रिसिएशन होगा। क्यों, अगर आप NIRA डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है डॉलर ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से डॉलर क्या होगा वो डेप्रिशिएट होगा, लेकिन जो हमारा रुपी है वो क्या होगा अप्रिशिएट होगा। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट वो नहीं हो सकता। RBI कैन नॉट इंटरवेन इन द फॉरेन करेंसी मार्केट इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने बताना कौन सी रिवर को नॉर्थ अमेरिका करेक्टली मैच, तो गाइस ये जो रिवर ए है इसको क्या मैकेंजी, ये बात बिल्कुल सही है। क्या जो बी है क्या ये ग्रेट सॉल्ट लेकर, नहीं भाई ये बी गलत है। जो सी है मिसिसिपी रिवर, ये बात बिल्कुल सही, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये जाकर ड्रेन करती है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो डी है देखो गाइस ये क्या है, ये उल्टा ग्रेट लेक्स है, ये लेक अंटारियो नहीं है, तो बी और डी गलत है, बाकी फर्स्ट और 3 क्या है बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश एन एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट, तो गाइज ये UNEP क्या करता है, इसको पब्लिश करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या इसका सी है। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हकीम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट मिलिटेंट मूवमेंट नोन एज हर मूवमेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है।
सैयद अहमद खान वेलकम एंड सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं इन्होंने अपोज किया था। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने अपोज किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, नहीं भाई उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ओनली करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो क्वाइट एंड ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पॉवर्टी रिडक्शन है बिल्कुल सही है। फूड सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग आप कम कर सकते हो। एनहेंसमेंट और मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो चारों के चारों क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज इट मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू रेफर द बिल पास बाय द स्टेट असेंबली टू द प्रेसिडेंट, तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जो स्टेट असेंबली पास करने से पहले का जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को क्या करता है, भेजता है। तो कौन कौन से ऐसे बिल हैं, अगर कोई बिल क्या करता है स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को कहीं ना कहीं एंडेंजर करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो वो प्रेसिडेंट को भेजेगा। अगर कुछ ऐसा बिल है जिसमें डीपीएसपी को कहीं ना कहीं अपोज हो रहा है तो उसको भेजेगा। इफ़ द बिल फॉल्स अंडर द कॉन्फ्रेंस, देखो कॉन्फ्रेंस इसका मतलब क्या होता है कि आप स्टेट और सेंटर कोई भी उसको लॉ बना सकता है। तो अगर कॉन्फ्रेंस लिस्ट पे अगर स्टेट ने लॉ बना दिया, इसको जरूरी नहीं है कि आपको सेंटर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी गलत है, तो ओनली जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट क्या है, देखो गाइस ये अभी हमने इसके जगह ही दूसरी सैटेलाइट बनाई है इनसाइड का। ठीक है, राइट साइड 2B1, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, आइडेंटिफाई द क्लासिकल डांस। ठीक है, इट इज़ द ओनली डांस दैट रिप्रेजेंट अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर। देखो गाइस अगर आपको यहाँ पे पता चल गया मुस्लिम का कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मेनली जो मुस्लिम का कल्चर है वो मेनली कथक डांस से ही इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ साइट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, तो आपको पता चल गया यूपी नॉर्थ इंडिया में। इट स्टार्टेड एन ओरल ट्रेडिशन बट लेटर माइम एंड गेस्टर वर एडेड, ऐसा नहीं है। पंडित बिरू सॉरी ठीक है, ये तो अभी इट इज स्टार्टेड एज ओरल ट्रेडिशन बट लेटर माइम एंड गेस्टर वर एडेड। पंडित बिरजू महाराज, पंडित लक्ष्मण महाराज कुछ इसके एमिनेंट पर्सन है। तो गाइस इसमें किस डांस को इवेल्यूएट किया है, कोई कथक है। ठीक है, देखो गाइस जो कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी डांस है ये मेनली के इंडिजीनियस है। ठीक है, यहाँ से मतलब कि किसी का इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं आपको बता दूं यूपीएससी एसपीएससी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ जो होती है और कंडीशन जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन करती है। बिल्कुल सही है, ये अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को नहीं, देखो ये कंसर्न स्टेट गवर्नर्स को प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो इसलिए जो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब आपने करना है कुछ मतलब कि करेक्ट करना है। देखो गाइस सारनाथ, ये बात बिल्कुल सही है, तो आपको पता ही 4 लायंस को क्या करता है, करेक्ट है। सन किसका में देखो सिंगल बुल नहीं है, उसमें सिंगल एलिफेंट है, और जो रामपुर है वो सिंगल बुल करता है, और लोरिया पीको करता है, तो ओनली जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपने राइट आंसर चूज करना है। द टेनर ऑफ अ हाई कोर्ट जज हैज नॉट बीन फिक्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पर बिल्कुल सही है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहीं का भी टेनर फिक्स नहीं किया गया, लेकिन हमने क्या प्रोविजंस रखे हुए हैं। कंसर्न स्टेट असेंबली कैन इम्पीच द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट विद अ स्पेशल मेजोरिटी। देखो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज है, उसको जो रिमूव करता है वो प्रेसिडेंट ही करता है, और वो भी पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी जब वो पास करते हैं। ठीक है, तो स्टेट असेंबली का उसमें कोई रोल नहीं है। पार्लियामेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, नहीं, देखो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ, वो भी टाइम टू टाइम। तो इसको जो है स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हुआ है, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इशूड एंड रेगुलेटेड बाय द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, नहीं, देखो इसके अंडर जो वेयर हाउस जो रेगुलेटेड डेवलपमेंट है वो खुद इसको इशू करता है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिस्ट्रेस ट्रेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय द मार्केट इन द पीक मार्केटिंग सेशन व्हेन देयर इज ग्लट इन द मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है। देखो इसका काम यही है कि हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो अगर फार्मर्स हैं उनको अपनी प्रोड्यूस बेचनी है, लेकिन अगर अब बिक नहीं रही है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोड्यूस को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बदले में क्या करते हैं वो बोरिंग भी ले सकते हैं, इसको एज अ कोलेट्रल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती है, इसे रेगुलेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन एक्रेडिटेड एज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो क्या आपको पता है ग्रीन क्लाइमेट फंड मेनली जो UNFCCC है वो इसको देता है, लेकिन इंडिया में कौन से इंप्लीमेंट करता है, तो गाइस कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ द भंड पत्थर, देखो जो भंड पत्थर है वो एक तरह का ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है किसका, कश्मीर का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप अलग से लिख लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल एंड चूज द राइट आंसर। द कंडक्ट एंड मैनर ऑफ द वर्क ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी क्रिटिसाइज ऑन द फ्लोर एंड द हाउस अंडर द न्यूज, देखो वैसे हम स्पीकर के जो कंडक्ट है उसको नहीं कर सकते एक्सेप्ट सब्सटेंटिव मोशन के वक्त। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो गलत होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एनी क्रिटिसिज्म ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट अंडर इम्पीचमेंट मोशन, तो ये बात बिल्कुल सही है। द कंडक्ट ऑफ कैग एंड इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, देखो गाइस ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। मीगा भी इसका पार्ट है, IFC भी है। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस UN का पार्ट है, इसका नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड देखो वर्ल्ड बैंक के अंदर मेनली 5 आते हैं, तो गाइस इसकी भी मैंने ट्रिक मतलब कि मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने खुद कहीं से देखी है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन आता है, फाइनेंशियल आता है, इंश्योरेंस वाला आता है, और ये कौन सा आता है, डेवलपमेंट बैंक आता है, और ये डिस्प्यूट वाला आता है, ठीक है। और जो इंडिया है वो डिस्प्यूट वाले का मेंबर नहीं है, बाकी 4 ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट कंडीशन है एसोसिएटेड विद द रिट्रीटिंग मानसून। देखो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, जब मानसून वापस जा रहा होता है, मेनली सितंबर में जाता है, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्लियर स्काइज भी देखने को मिलता है, एक बार को टेम्परेचर भी राइज होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी भी स्टेट की एरियाज और बाउंड्री को अल्टर करना तो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल टाइप, ये बात भी सही है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस या यूपीएससी के चेयरमैन को इम्पीच करना तो भाई वो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो थर्ड नहीं होगा। बाकी क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड का इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, धरा शिकोह जो कि शाहजहाँ के सन थे, वॉज अगेंस्ट द ऑटोमेन, नहीं वो तो पैट्रोनेज थे, ठीक है, तो ये गलत होगी। औरंगजेब ने कोर्ट पैट्रोनेज, ये बात बिल्कुल सही। देखो औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, हर एक चीज़ को क्या हुआ, विड्रॉ हो गया। पेंटिंग जो है, आर्किटेक्चर क्या, उसमें हमेशा कमी आती रही, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ राजस्थानी पहाड़ी स्कूल्स, वो मेनली क्या, एपिक्स, मिथ्स और लीजेंड होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जो राजस्थानी पहाड़ी स्कूल की जो पेंटिंग होती है, उनकी जो थीम होती है वो मेनली क्या होता है, मिथोलॉजीज होती है, हिंदू मिथ्स होती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the revolutionary movement during the colonial period, consider the following statement. The revolutionary created a violent mass revolution throughout the country. देखो जो revolutionary movements है वो हर एक मास मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए। देखो मास को तो हमेशा कौन, गांधी जी ही कर पाए थे, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। द रिवोल्यूशनरीज यंग मैन कॉपीड द मेथड ऑफ ईरिश रिवोल्यूशन एंड रशियन हिल, ये बात बिल्कुल सही है। वीडी सावरकर ने एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम अभिनव भारत, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का कौन कौन से पार्ट है। देखो इसकी भी ट्रिक है जो मैंने कहीं से देखी थी, ठीक है। बार्क है, देखो बिलारस है, आर्मेनिया, रशिया, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये पांचों की इसकी पार्ट हैं। तो ऑल द फाइव क्या है, करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पोर्ट्स, और आपको बताना है कौन से पोर्ट्स है जो मेजर पोर्ट्स नहीं है। तो क्या, टूटुकोरिन पोर्ट, एनोर पोर्ट, मोरमुगा पोर्ट, पोर्ट प्लेयर पोर्ट, कोचिन पोर्ट, ये सभी के सभी क्या है, मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ऑल द गिवन पोर्ट्स आर क्या, मेजर पोर्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद मौर्यन ईरा, में कौन कौन से एसोसिएटेड, देखो सांची और सारनाथ का स्तूप, ये बात बिल्कुल सही है। रॉक कट केव्स बनाए गए बराबर में। देखो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेनली कनिष्का के पीरियड में बनाया गया था। रॉक कट टेम्पल इन वेस्टर्न डेक्कन नहीं, देखो वेस्टर्न डेक्कन में मेनली क्या, जब साउथ के एम्पायर्स होंगे तो वही करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में ओनली करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द इनविजिबल, देखो आपको पता है करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, विजिबल आता है, इनविजिबल आता है, फैक्टर इनकम आती है, और क्या आता है, ट्रांसफर पेमेंट आती है, ठीक है। तो इनविजिबल में पूछा अर्निंग्स फ्रॉम ट्रैवल एंड टेलीकम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो अर्निंग, ये भी आएगी। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट भी आएगी। देखो मर्केंटाइज इंपोर्ट आएंगे, विजिबल अकाउंट में आ जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर का, ये मेन फूड क्रॉप है सेमी एरिड एरिया सेंट्रल और साउथर्न इंडिया में, और महाराष्ट्र है जो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ये खारीफ और राबी सीजन दोनों में साउथर्न स्टेट में उगाई जाती है, लेकिन नॉर्दर्न में ये मेनली खारीफ क्रॉप मानी जाती है। तो कौन सी क्रॉप है ये, बाजरा, मेज, व्हीट या ज्वार, तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ज्वार है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स माइग्रेट सीजनली टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन नहीं पता तो कोई बात नहीं है। सिबेरियन क्रेन करता है, ग्रेटर फ्लेमिंगो भी करता है, ब्लैक नेक क्रेन भी करता है, बाल डीगल नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, ठीक है। और आपने बताना है कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन उनको मैच करना है। जो गाइस ये आपको पता है जो कालीबंगन है वो कहाँ था, राजस्थान में था, और वो मेनली किससे एसोसिएट करता था, वो प्लफ्ड फील्ड था। देखो लोठाल, ये बात बिल्कुल सही है, वो मेनली पोर्ट होता था, वो डोकार्ड यहाँ पे बनाए जाते थे। और बनावाली क्या होता था, ये हरियाणा का था, बाड़ले होता था। और ढोलावीरो में आपको पता है वहाँ का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, तो लार्ज वाटर रिजर्वर था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट, और आपको बताना है जब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था तो कौन से सब्जेक्ट थे जो अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिए गए थे। अर्बन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल टाउन प्लानिंग, ये बात बिल्कुल सही है। लैंड यूज और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का रेगुलेशन, ये बात भी सही है। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, येस। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पज, ये बात बिल्कुल सही है। वाटर जो स्टेट सब्जेक्ट है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब भी किए हैं अब स्टेट सब्जेक्ट है। तो पांचों के 5 सब्जेक्ट्स हैं जो हमने अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिए गए थे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल हाउसिंग। नेशनल हाउसिंग स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। बैंक्स प्रोवाइडिंग द हाउसिंग फाइनेंस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द एनएचबी, तो गाइस ये गलत है, ठीक है। एनएचबी इज होली ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो गाइस पहले इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होली ओन करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, तो बाकी फर्स्ट क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नॉर्थ टू साउथ में लगाना। देखो गाइस दिहिक पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे, असम में है।
जो परसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, और ये जो सतकई गोर्ज है ये उड़ीसा में है, उदांती वर्ल्ड बुफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में, और जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में। तो हम ऑलरेडी नॉर्थ टू साउथ ही चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 का इसका करेक्ट आंसर है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देखो इसमें मेनली यही होता है कि जो मतलब कि अगर वेस्ट प्रोड्यूस करता है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको क्या करें, डिस्पोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 में हुआ था। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में हुआ था? नहीं भाई। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2008 में नहीं। तो गाइस फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था? ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग 2011 में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। जो टर्म रेडेक्स एक्स है वो अभी न्यूज़ में था, इसका क्या था? तो ये एक्सप्लोजन डिटेक्शन डिवाइस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप लिख लो। जो रेडर एक्स है वो किससे रिलेटेड है? एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस। With respect to the Bank for International Settlement, which of the following statement is correct? It is an organization of central bank. ये बात बिल्कुल सही है। देखो जैसे हमारे इंडिया में क्या है, बैंक्स का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह क्या है, हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक का बैंक कौन सा है? वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंबर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बात भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है पार्टिसिपेट एंड एडवाइजेस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एसटी, ये बात बिल्कुल सही है। जो चेयरपर्सन है इस कमीशन का वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक एंजॉय करते हैं, ये बात भी सही है। बोथ एनएचआरसी एंड द एनसीएससी एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। देखो जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो तो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंजॉय करते हैं, लेकिन एनएचआरसी क्या है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसमें करेक्ट है। अब आपने बताना है जो स्टेट्स हैं उनको कितना मतलब करेक्ट है। जो गिब्राल्टर स्टेट है वो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन से होकर गुजरता है, ये बात बिल्कुल सही है। सुंदर स्टेट जावा सी एंड इंडियन ओशन होकर गुजरता है, ये बात भी सही है। बोस्पोरस स्टेट ब्लैक सी और एजेंसी को ज्वाइन करता है। देखो कई ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को करते हैं, एजेंसी को नहीं करता। तो थर्ड इसमें इनकरेक्ट हो गया, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड केस में करेक्ट है। In the context of Ultra Mega Power Project, consider the following statement. Their coal-based thermal power project that 4000 megawatt generation capacity, ये बात बिल्कुल सही है। ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, हायर फ्यूल एफिशिएंसी और लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा, ये बात भी सही है। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसकी नोडल एजेंसी है फॉर इस कंट्री, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement. Biodiversity hotspot are identified under the UNESCO Man and Biosphere Program. तो गाइस इसके अंडर क्या जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो मेनली कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो इससे जो ये स्टेटमेंट है वो गलत होगी। इंडिया होम है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये बात बिल्कुल सही है। हिमालय रीजन, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन हो गया, ठीक है, बाकी जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए और साथ में जो सुंदा लैंड है, ठीक है। तो इन चारों को क्या है वो, तो सेकंड स्टेटमेंट का ओनली करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपील्स बाय द स्पेशल लीव इन द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या जो स्पेशल लीव की अपील होती है उसके रिगार्डिंग है, द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही है, डिस्क्रिप्शन पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से रिलेटेड हो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रीजनल रूरल बैंक वर्ड सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप, ये बात बिल्कुल सही है। इन्हें रेगुलेट और सुपरवाइज करता है आरबी, नहीं को नाबार्ड से रेगुलेट करता है। आरआरबी दर प्रोवाइड टू 75% टोटल क्रेडिट एज PSL, ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइस जिस तरह जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें 40% एज अ PSL आपको लेंडिंग करनी पड़ती है, उस तरह जो RRB उनको 75% PSL लेंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Consider the following statement with respect to the scheme for pension and medical aid to artists. The scheme is implemented by the Ministry of Culture, ये बात बिल्कुल सही है। It cover artists and scholars above 60 years of age only, तो ये बात भी सही है। एंटायर अमाउंट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, तो ये गलत है। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पार्ट देगी, तो ओनली तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सहायत्री मेगा, ये अभी न्यूज़ में था क्या था, देखो ये पैडी की एक वैरायटी है, तो जो इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। Consider the following statement about the ग्राम न्यायालय. ग्राम न्यायालय are presided by the official card न्यायाधिकारी who is appointed by the state government in consultation with high court. ये बात बिल्कुल सही है, दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस को देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो अपील है ये हाई कोर्ट में डायरेक्ट होता है, नहीं भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में इनको सुनी जाती है। जो ग्राम न्यायालय है वो क्या इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर से बाउंड है, नहीं भाई ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। तो ओनली तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो उसकी करेक्ट है। टर्म विंड्रू स्कैंडल, ये भी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? देखो विंड्रू स्कैंडल मेनली ब्रिटेन में है, जो लोग मतलब रिपैट्रिएट हुए हैं, तो ओनली जो ब्रिटेन है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो वाज 76B है ये अभी न्यूज़ में था, ये नेम किसको दिया जाए कि भाई ये गाइस ये जो नाम है वो एक्सप्लोनेट को दिया गया, ठीक है, ना ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट को दिया गया, ना ही मून सरफेस क्रिएटर को, ना ही अंडर वाटर माउंटेन। जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, एक्सप्लोनेट है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अट्टुकाल पोंगला फेस्टिवल इज
सेलिब्रेटेड। तो गाइस जो पोंगल है टू काला पोंगल वो मेनली केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, तो केरला का करेक्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने इनसाइट का सेकंड टेस्ट है वो कंप्लीट कर दिया। बाकी जो फर्स्ट टेस्ट जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आज रात तक पक्का ले आऊँगी, ठीक है। तब तक ले बाय, टाटा।